पिछले वीडियो में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्पष्ट किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको बताएंगे। तो आज आपको हम इस पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम एनसीईआरटी को उठाते हैं। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.1 देखिए। इससे आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.1 एग्जाम्पल का क्या कह रहा है। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन और फिगर है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 मिनट्स, O to P in 18 minutes and returns from P to Q in 6 minutes. Second है 6 second. What are average velocity and average speed of car in going? फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है ए में फ्रॉम O to P। अब आप देखिए O to P, कार जब O to P जा रहा है, O पे 0 लिखा हुआ है और P पर 360 मीटर है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है O to P। यहाँ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है जो ए पार्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। तो देखिए O पॉइंट 0 को बता रहा है और जब P पॉइंट पर चल रहा है तो P कितने को बता रहा है, 360। कितने को बता रहा है, 360 मीटर। अगर हम O to P को पॉजिटिव मानते हैं तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, प्लस 360 मीटर। तो हमारा यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो एवरेज वेलोसिटी आएगा ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। हम शॉर्ट में टाइम लिख दिए हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस 360। चूँकि वेलोसिटी है हमने यहाँ साइन दिया है। टाइम कितना बता रहा है, 18 सेकेंड। तो कितना आ गया, प्लस 18 2 जा कट जाएगा, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे। अब देखिए, जब एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ O to P, जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा यहाँ डिस्टेंस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रहा है O to P। तो यहाँ हमारा टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। तो टोटल पाथ लेंथ कितना आया, 360। टाइम इंटरवल कितना है, 18 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, वही 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। तो जो एवरेज स्पीड है वही हमारा एवरेज वेलोसिटी है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको हमने पहले बता चुका है कि जब भी हम पाथ लेंथ की बात करेंगे तो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। आपकी ज़िंदगी में हमेशा वो प्लस होता चला जाता है, वो कभी टाइम के साथ जो है डिक्रीज नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी करेगा, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखिए बी पार्ट में आपको क्या पूछा जा रहा है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, कह रहा है रिटर्न टू क्यू। तो जब भी रिटर्न करेगा इधर का जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम वो क्या लेंगे, माइनस। तो रिटर्न टू क्यू आया। क्यू पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 240 है। जैसा कि आप देख रहे हो क्यू के इक्विवेलेंट कितना है, 240। ये 240 मीटर को बता रहा है। P to Q आने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड। अब देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो प्लस 360। इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव लिया है, तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
अब हमको ये वाला चाहिए तो क्या लिखाएगा वो, हम ऐड करेंगे लेकिन उसका साइन क्या लेंगे, माइनस, यानी प्लस 360 प्लस, अब प्लस तो करेंगे लेकिन साइन क्या लेंगे, 360 माइनस 240 का साइन क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 240 कितना आएगा, 120। तो ये 120 क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अगर हमने लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव माना है तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये कितना आया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6, तो कितना आया ये 360 माइनस, यानी 360 माइनस 120 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कितना आया 24, तो कितना आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 10, अगर काट देंगे तो 10 होगा, यानी प्लस 10 आ जाएगा, ये प्लस साइन लगेगा, प्लस 360 माइनस 120 कितना आया, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात करेगा तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। आप ध्यान दीजिएगा, एक जगह मैं लिख चुका हूँ इसके पहले, टोटल पाथ लेंथ। तो जब आप टोटल पाथ लेंथ की बात करोगे, मैं बोला था लेफ्ट राइट सब ऐड होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे पाथ लेंथ में सब ऐड होंगे, वहाँ कोई नेगेटिव की बात नहीं आता है। तो O टू P गया, यानी कितना पाथ लेंथ चला, 360 प्लस P टू Q आया, कितना चला, 360 माइनस 240 कितना आएगा, 120 अपॉन टोटल टाइम कितना है 24, 18 प्लस 6, तो टोटल कितना आ गया ये 360 प्लस 120 कितना आ जाएगा 480 अपॉन 24 कितना आ गया, काटेंगे दो बार में जाएगा, यानी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 एग्जाम्पल 3.2 एनसीईआरटी का। इसमें आपका और क्लियर होगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देखें। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर वेयर a एंड b आर एनी कांस्टेंट। वैल्यू दिया हुआ है, a का कितना है 8.5 मीटर, b का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t मेजर्ड इन सेकेंड्स। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब पूछा जाएगा तो कौन सा वेलोसिटी होगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा। मैं डेफिनेशन भी आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, 4 बजे कितना है, 4:04 पे कितना है, दैट इज इंस्टैंटेनियस। हमको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे पूछ रहा है। जब मैं देखना शुरू किया, देखिए 0 सेकेंड, टाइम नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव का मतलब बैक होता है, पॉजिटिव का मतलब आगे वाला होता है, 0 का मतलब प्रेजेंट होता है। हमने देखना शुरू किया पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, हम 0 सेकेंड पर निकालना है और 2 सेकेंड पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालें। देखिए क्या करें, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकालना है, यानी v क्या होता है dx अपान dt। आप क्या करोगे, dx अपान dt करोगे। तो dx अपान dt कहने का मतलब a प्लस बी टी स्क्वायर अपान dt कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है। आपको जैसा कि मालूम है कि कांस्टेंट का हम किसी के भी रिस्पेक्ट में करें डिफ्रेंसिएशन वो 0 होता है। और जब बी टी स्क्वायर का करोगे तो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, dt स्क्वायर अपान
dt कीजिए। ये कितना आ जाएगा 0, इसका कितना आ जाएगा b, और dt स्क्वायर का आपको पता है dx पावर n अपॉन dx यानी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। आप फार्मूला भी अपना क्लियर करते चलिए। n के स्थान पे 2 है, x के स्थान पे t है, n x पावर n माइनस 1। तो हमारा कितना आ गया 2bt। ये हमारा वेलोसिटी हो गया t टाइम पर, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको फार्मूला बताया गया है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब देखिए क्या कह रहा है, 0 टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड कितना आ जाएगा, यानी हमारा v0 क्या आ जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू 2.5 है इंटू 0 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। फिर पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, v2 कितना आएगा 2 इंटू बी का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इंटू t के स्थान पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 4 यानी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का उसका आंसर हुआ। 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पे जो पूछ रहा था वेलोसिटी, यानी आपको समझ लेना है जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड में आपको निकालना। जब भी कहेगा इंटरवल में दैट इज एवरेज, तो आप कैसे निकालोगे, जब भी हमको इंटरवल में पूछ रहा है यानी अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको हम क्या बताए हुए हैं, चेंज इन पोजीशन। आप देखिए xt2 फार्मूला आपके पास है xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1। xt2 देखो क्या हो जाएगा, x दिया हुआ है xt2, अब t2 यहाँ पर कितना है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड का रहा है तो t2 के स्थान पे 4 रखो, t1 के स्थान पे 2 रखो अपॉन 4 माइनस 2 करो x4। अब यहाँ से आप देखिए x4 कितना आ जाएगा a प्लस x4 यानी t के स्थान पे 4 रखना है b इंटू 4 का स्क्वायर bt स्क्वायर। ये हो गया क्या हमारा x4 माइनस x2 कितना आएगा, x2 आ जाएगा a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ गया a प्लस 4 के स्क्वायर 16 होगा, 16b माइनस अंदर जाएगा माइनस है, माइनस से हो जाएगा माइनस 4b अपॉन 2। कितना आ गया ये, a से 1 कट जाएगा प्लस से माइनस से 16b माइनस 4b 12b अपॉन 2 यानी कितना आ गया 6b हमारा आ गया। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब b कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू पुट कर दीजिए 2.5, तो 2.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। इस तरह आपका जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इससे आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ दोनों क्वेश्चन में आपकी अच्छे रंग से क्लियर हो रहा है। हम और भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। हम कुछ और भी क्वेश्चन को देखते हैं जो कंपटीशन में आते हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप देखिए पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दिया जाए कि ये बस, अब बस के स्थान पे कार दे दिया जाएगा या ट्रेन दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन अलग हो गया। भाई बस से भी यात्रा करते हैं, कार से भी करते हैं, यात्रा तो यात्रा होता है। तो आप देखिए हम बस को लेके आपको बता रहे हैं। ए बस ट्रैवलिंग हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ टाइम विथ स्पीड v2। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। आप क्या करोगे, इसमें कैसे निकालोगे। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए तो एवरेज स्पीड हमको पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। दो पार्ट में अपनी जर्नी को किया है। हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ टाइम विथ स्पीड v2। जैसे मान लीजिए आप बनारस से इलाहाबाद जा रहे हो, आधा टाइम चले v1 से और रेस्ट आधा चले v2 से। ऐसा भी हो सकता है, आप कभी देखते होंगे कि आधे टाइम में आप कहाँ पहुँच जाते हो,
कई बार ये घटना होता है, एकदम इलाहाबाद पहुंचने वाले हैं, आके रोक दिया उसको, कहाँ, नैनी में आके रोक दिया। अब आप क्या करोगे, वहाँ रुका हुआ है, धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, तो आधा टाइम में तो हम पहुँच गए, 90% यात्रा कर दिए, 10% करने में हमको जो है आधा टाइम लग गया। यहाँ हम 2 पार्ट में है, तो हम भी यहाँ पर S1 प्लस S2 कर देंगे। क्या करेंगे, S1 प्लस S2 अपान T1 प्लस T, क्योंकि यात्रा 2 पार्ट में हो रहा है। अगर यात्रा 3 पार्ट में होता तो उसको 3 करेंगे, 4 पार्ट में होगा उसको 4 करेंगे। ये पूछे गए क्वेश्चन है आपकी, ये आपके आ चुके हैं, इंजीनियरिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल में भी पूछे जा चुके हैं। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, हाफ टाइम विथ स्पीड v1, तो कितना चलेगा, आधा टाइम चला v1 से, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो t1 कितना है, आधा टाइम है, एंड रेस्ट हाफ यानी S2 कितना है, v2 से चला, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है, आधा। फिर यहाँ देखिए t1 भी आधा और t2 भी आधा, हमारा क्या आ गया, आप यहाँ t/2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में v1 प्लस v2, नीचे कितना है t से t को काट दीजिए, t/2 प्लस t/2 t आ गया। हमारा एवरेज यहाँ पर कितना आ गया, v1 प्लस v2/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, आप निशान किस पे लगाएंगे, v1 प्लस v2/2। तो हाफ टाइम विथ स्पीड v1, रेस्ट हाफ विथ स्पीड v2। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट बता रहे हैं, इसमें बारीक चेंज है, आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि बस ट्रेवलिंग हाफ टाइम ऑफ इट डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विथ स्पीड v2। अब देखिए थोड़ा सा चेंज, जो कि पूछे गए हैं कंपटीशन में, दोनों क्वेश्चन आए हैं, हाफ टाइम था, अब आपको हम क्या बता रहे हैं कि ए बस इज ट्रेवलिंग हाफ ऑफ इट्स जर्नी, वहाँ था हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, अब आपको हम क्या बता रहे हैं, हाफ ऑफ इट्स जर्नी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ए बस ट्रेवलिंग हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v2, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब यहाँ हाफ ऑफ इट्स जर्नी है, यानी बनारस से इलाहाबाद आप जा रहे हो, वाराणसी टू इलाहाबाद है, कहीं भी है, ये मत समझिएगा वाराणसी टू इलाहाबाद, भैया आप जहाँ रह रहे हो वहीं का डिस्टेंस ले लो, आधा उसका डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पुनः 2 पार्ट में है, आप इसको पुनः 2 पार्ट में कीजिए, क्या आएगा, S1 प्लस S2 अपान T1 प्लस T2। फार्मूला आप वही लिखिए, टोटल पाथ लेंथ अपान टोटल टाइम, हाफ ऑफ इट्स जर्नी, यानी S1 भी कितना है, S/2, S2 भी कितना है, S/2, T1 कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ इट्स जर्नी, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी हाफ जर्नी है, T1 किससे चला है, v1 से, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये T2 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स जर्नी, किससे चला, v2 से, ये S हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, आप S/2 ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2, S से S को काट दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ v1 v2 एलसीएम लेंगे, 2 ऊपर जाएगा, क्या होगा, 2v1 v2 और v2 प्लस v1, यानी यू कैन राइट इट v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर हो जाएगा v एवरेज। आप देखोगे ऑब्जेक्टिव जब आप करोगे, कंपटीशन के पेपर उठाओगे तो आपको मिलेगा। एकदम बारीक अंतर था इस क्वेश्चन में, क्या था कि बस ट्रैवलिंग हाफ ऑफ इट्स जर्नी, यानी जर्नी का आधा जो डिस्टेंस है वो किससे चला, v1 से, और रेस्ट हाफ किससे चला, v2 से। एवरेज स्पीड ऑफ द बस विल बी, ऐसे करके आपको आंसर वहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि टोटल पाथ लेंथ अपन टोटल टाइम करेंगे, जितने पार्ट में जर्नी है उतना पार्ट आप कर दीजिए। 2 पार्ट में हमने S1 प्लस S2 किया, कहीं 3 पार्ट में आएगा वो आप S1 प्लस S2 प्लस S3 करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये तो आपका हम कॉन्सेप्शन क्लियर करने के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्शन स्पष्ट हो जाए, आप कॉन्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन कम से कम कर सकें, ये आपको हम बता रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं,
एक एक चीज़ पे आपको 50-50 क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप जब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसके क्वेश्चन लगाओगे तो 50 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तब आपका जो है कंपटीशन के क्वेश्चन अपने आप आराम से सॉल्व होने लगेंगे और कहीं आपका जो है दिक्कत। इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, जिस पे क्वेश्चन बताया गया है, ये आपको तभी स्पष्ट समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा जब आप फंडामेंटल नॉलेज अबाउट मोशन का वीडियो जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको आप देखेंगे। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो आपका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लें। उसके बाद आप इसको अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर दिक्कत होता है आप हमें ज़रूर शेयर करें, आपके प्रॉब्लम को हम बताएंगे, सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए और बने रहने के लिए धन्यवाद।